ईद की दावत पर जब भी 10 से 12 अफराद का मीठा बनाना हो तो हमें समझ नहीं आती कितने अफराद के लिए कितना मीठा बनाएं। तो आज की रेसिपी 10 से 12 अफराद के लिए है, यानी कि 10 से 12 अफराद के लिए एक बेहतरीन किस्म के मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे जेलियाँ। जेलियाँ देखिए, ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ साशे वाली, ये 50 रुपये का एक पैकेट मिलता है और इसी के अंदर एक अच्छी ब्रांड की है, वो 150 रुपये का पैकेट है। आप वो ले लें या ये ले लें, ठीक है। ये थोड़ी सी लो कॉस्ट है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। और बात करते हैं इसको पकाना किस तरह से। तो जितना पानी इसके पीछे लिखा होगा ना, उस हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। पानी को जैसे ही उबाल आएगा, जेलियाँ उठा के आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब जेलियाँ डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है पानी के साथ। और कच्चे पानी में जेलियाँ आपने नहीं डालनी, जब पानी में उबाल आएगा जब भी जेलियाँ डालनी है। कच्चे पानी में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने इसको किसी भी ट्रे में या बर्तन में निकाल के 2-3 ड्रॉप चेक कर लेना है। अगर जेलियाँ जमना स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि ठंडी होने के बाद जम जाएगी, तो आपने इसको निकाल देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लाल वाली जेली है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। और जेलियाँ बनाने के बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, ठीक है। अक्सर मेरी बहनें गलती क्या करती हैं कि जेलियाँ पकाई और उठा के उसको रख दिया फ्रिज के अंदर। फ्रिज में रखने से ये पानी छोड़ देती हैं, ठीक है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, जब तक आप इसको मीठे में ऐड नहीं करेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में फ्रीज़र में इसको नहीं रखना, सही है। तो लाल जेलियाँ भी इसी तरह से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट आप इसको पकाएंगे ना, तो जेलियाँ कभी भी आपकी कलर नहीं छोड़ेंगी। और पानी इसके में पूरा रखेंगे, जितना कंपनी ने पानी बताया हो या तो उससे थोड़ा सा कम रखें या उतना ही पानी रखें। और 3-4 मिनट घड़ी का टाइम नोट करके इसको पका लें। ये जो दूसरी पहचान मैंने आपको बताई थी ना, कि 2-3 ड्रॉप किसी बर्तन में निकाल के उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए यह है वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर का मैंने बड़े वाला साशा लिया है, इसके अंदर एक छोटा साशा आता है। अगर वो है आपके पास तो 1.5 साशा ले लें, या इस तरह का बड़ा पैकेट है तो फिर आपने 4 से 5 चम्मच जो टेबल स्पून वाले हैं वो ले लेना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। और 1 कप के करीब यानी 150-200 ml के करीब पानी आपने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वनीला कस्टर्ड पाउडर आपको ना मिले तो इसकी जगह पे आप मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। तो जो भी आप कस्टर्ड लेंगे उसी तरह का कलर इसके अंदर आएगा। वनीला का कस्टर्ड ज़रा ये है कि अच्छा रहता है, दिखने में भी अच्छा है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है, फ्लेवर भी इसका अच्छा है। अब आपको चाहिए होंगी 1 कप रंगीन सवैयाँ। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, सवैयाँ उठा के आपने पानी में डाल देनी है। पानी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब आपने पानी रखना है और 3-4 मिनट तक आपने इसको पानी के अंदर पकाना है। ये सवैयाँ वैसे आप चाहें तो दूध में भी पका सकते हैं, मगर उसमें यह होता है कि बाज़ टाइम ना दूध के अंदर इसका कलर आ जाता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको अलग से बॉयल कर लें पानी के अंदर। 3 से 4 मिनट लगेंगे, सवैयाँ आपकी बॉयल हो जाएंगी। जब नरम हो जाए इसको आप स्ट्रेनर के ऊपर निकालें, स्ट्रेनर पर निकाल के धो लें बस। तो 10 से 12 अफराद के मीठा बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें दूध चाहिए होगा 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर दूध। डब्बे वाले ले लें आप, डेयरी वाला ले लें, कोई सा भी दूध ले लें, ठीक है। मैंने लिया है फ्रीज़र वाला दूध, यानी कि इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। अच्छा, जब भी आप फ्रीज़र से दूध निकाल के इसको गर्म करते हैं तो इसको चम्मच चलाते रहा करें इसके अंदर, जब तक दूध गर्म नहीं हो जाता, क्योंकि फ्रीज़र का रखा हुआ दूध अक्सर नीचे ना बैठ जाता है, लग जाता है। जैसे ही दूध के अंदर एक हल्का सा उबाल आएगा, आपने 1 कप इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। 1 कप का मतलब ये होता है कि 200 ग्राम। आप घर में जो चाय वाला कप है ना, उससे भी चीनी नाप के ले सकते हैं, ठीक है। चीनी इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, दूध के अंदर थोड़ा सा मीठा तेज़ आपने रखना है, बराबर नहीं रखना, दूध से थोड़ा सा तेज़। एक अच्छा सा जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा थोड़ा सा नीचे से कम कर देना है। कस्टर्ड उठाना है, अच्छी तरीके से एक दफ़ा कस्टर्ड को आपने हल कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। और एक हाथ से कस्टर्ड वाला पानी आपने दूध में डालना है और दूसरे हाथ से फटाफट से आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है। ये काम आपने थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आप कस्टर्ड डाल देंगे और थोड़ी सी देर के बाद चम्मच चलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पे आपने एहतियात रखनी है। जैसे ही कस्टर्ड दूध के अंदर सारा मिक्स हो जाएगा, नीचे से चूल्हा आपने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और 4 से 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए आपने इसको पकाना है। 4 से 5 मिनट तक जब आप इसको पकाएंगे, इससे एक तो कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। कस्टर्ड बेसिकली होता है कॉर्नफ्लोर। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह का मीठा बना के फ्रिज के अंदर रखते हैं ना 3-4-5 घंटे के लिए, तो ये पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 मिनट पकाने के बाद इसको हम निकालेंगे दूसरे किसी बर्तन में और इसको ठंडा करते हैं फटाफट से। ठंडा करने के लिए आपने क्या करना है कि एक अलग से बर्तन में ले लेनी है बर्फ़, अगर हो तो। अगर बर्फ़ नहीं है तो फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। वैसे बर्फ़ वाला जो तरीका ये ज़्यादा बेस्ट है।
ये देखें, एक बर्तन में बर्फ़ ले ली और इस बर्तन को उठा के इस बर्फ़ वाले बर्तन में रख के हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट या आधा घंटा, ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये कस्टर्ड देखें हमारा ठंडा हो चुका है बिल्कुल, और इसके नीचे जो बर्फ़ थी ना उसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें बर्फ़ भी मेल्ट हो गई है। तो अभी हम इसको इसी के बीच में रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी गुठलियाँ इसके अंदर बन गई है, तो उसको हम सबसे पहले ख़त्म करते हैं और इसका जो टेक्सचर है ना उसको क्रीमी करते हैं। 1 से 2 मिनट आप इसको अच्छी तरीके से फेंट लें ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो मैं क्रीम शामिल करूंगा वो करूंगा चाट वाली क्रीम, ठीक है। मार्केट के अंदर चाट वाली क्रीम के नाम से काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो क्रीम बनाती हैं, और अगर चाट वाली क्रीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी सी सस्ती क्रीम है, यानी कि 300-350 रुपये पर केजी मिलती है। अगर ये वाली क्रीम आपको नहीं मिल रही तो फिर इसकी जगह पर आप बिलाई क्रीम जो होती है वो तो तकरीबन हर जगह मिलती है, उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 300 ग्राम या 1.5 कप आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। 1 लीटर दूध के अंदर 200 ग्राम यूज़ होती है, 1.5 लीटर दूध का कस्टर्ड है तो इसमें 300 ग्राम। जो डब्बे वाली बिलाई क्रीम है ना वो थोड़ी सी महंगी है इसलिए, बाकी टेस्ट डब्बे वाली क्रीम का ज़्यादा अच्छा है। क्रीम मिक्स करने के बाद ये मैं आपको जेलियाँ दिखा रहा हूँ। जेलियाँ आप देख लें कितनी बेहतरीन हमारी सेट हुई हैं। तो इस कस्टर्ड के अंदर जो जेलियाँ आप डालेंगे तो कोशिश ये आपने करनी है कि जेलियाँ ऐसी पकें कि ये कलर ना छोड़ें, और जेलियाँ उसी सूरत में कलर नहीं छोड़ती जब आप इसको सही तरीके से पका लेते हैं। जेलियाँ कच्ची होंगी तो जब आप इसको कस्टर्ड में डालेंगे ये अपना कलर छोड़ देंगी और सारा कस्टर्ड आपका एक अजीब से कलर का बन जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हैं कितनी बेहतरीन जेलियाँ हमारी बनी हैं, और ये सिर्फ कमाल है पकाने का। जब आप इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ना जेलियाँ कभी भी कलर नहीं छोड़ेंगी। तो अब कस्टर्ड के अंदर सवैयाँ डाल देते हैं, और सबसे पहले आपने सवैयों को मिक्स कर लेना है। ये नहीं कि सवैयाँ डाल दी साथ ही आपने इसमें जेलियाँ डाल दी, फ्रूट डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि जेलियाँ जितनी ज़्यादा आप इस कस्टर्ड में मिक्स करेंगे ना उतना ज़्यादा अंदेशा होता है कि जेलियाँ अपना कलर छोड़ें। तो जेलियाँ डाल के आपने इसको ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, बस हल्के हाथ से मिलाना है और इसको रख देना है आपने फ्रिज के अंदर। तो सवैयाँ मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 12 केले आपने इसमें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 12 ले लें, बड़े साइज़ के हैं तो 7-8 केले भी काफ़ी हैं। जेलियाँ थोड़ी सी आपने बचा लेनी है ऊपर गार्निश के लिए, मैं भी थोड़ी सी बचा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जेलियाँ डाल के हल्के हाथ से मिक्स करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ केले का इस्तेमाल किया है। केले के अलावा भी अगर कोई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर वो वाला फ्रूट आपने ऐड करना है। एक तो उसमें खटास ना हो, खट्टे वाला फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा वो फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना जो कलर छोड़ता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह है, इस तरह के फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। अंगूर वगैरह, सेब, इस तरह की चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसका लुक देखें, टेक्सचर देखें, कितना बेहतरीन दिखने में लग रहा है। यकीन करें खाने में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे, इस वीडियो को एज ए टिस फॉलो करके बनाएंगे, इतना मज़ेदार ये मीठा आपका बनेगा कि आपका दिल खुश होगा। और अगर आप इसको दावत के हिसाब से बनाना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि इसका जो कस्टर्ड है ना उसको एक दिन पहले से बना के रख लें। अगले दिन आप इसके अंदर सवैयाँ ऐड करें, फ्रूट ऐड करें, जेलियाँ वगैरह ऐड करें और क्रीम ऐड करें। सिर्फ कस्टर्ड अलग से बना के रखना है और सवैयाँ भी अलग से बॉयल करके रखनी है। नेक्स्ट डे आप तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।